सभी स्वयंसेवक बंधुओं को सप्रेम नमस्कार। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपना यह भारतवर्ष अनेक पर्वों एवं उत्सवों और त्योहारों का देश है। ऐसा कहते हैं कि अपने भारतवर्ष में उत्सव और व्रतों को मिलाकर ऐसी संख्या 2000 से अधिक हो जाती है। ऐसे ही कुछ उत्सव अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्येक वर्ष मनाता है। उन्हीं में से एक उत्सव वर्ष प्रतिपदा उत्सव। वर्ष प्रतिपदा उत्सव चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हिंदुओं का नया साल, हिंदुओं का नववर्ष, इस दिन से ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना प्रारंभ हो जाती है। यानी नवरात्रों के जो व्रत होते हैं वह इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। सिंध प्रांत के प्रसिद्ध संत जिन्हें वरुण अवतार भी कहते हैं, झूलेलाल जी का जन्म दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं। ऐसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन की थी। अपना संघ के संघ निर्माता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं। शालिवाहन शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नए वर्ष का प्रथम दिवस है, जिसे हम वर्ष प्रतिपदा भी कहते हैं। बंधुओं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इसी दिन ही यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। राजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य जी ने शकों को मारकर भारत से बाहर किया तथा शकों की निर्णायक परास्त कर भारत से बाहर पहुंचा दिया। उसी की स्मृति में, जिसे हम विक्रम संवत भी कहते हैं, यह भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। ऐसे ही युगाब्द भारतीय काल गणना के अनुसार युगाब्द का भी बहुत महत्व है। ऐसा कहते हैं इस दिन युधिष्ठिर के काल का अंत हुआ था, यानी कि कलयुग का प्रारंभ हुआ था, जिसे आज 5 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए, 5000 वर्ष से अधिक वर्ष हो गए हैं। बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं, आज ही के दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस था और यह उत्सव अपने संघ में मनाया जाता है। इस दिन अपने
संघ के आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे मन में एक विचार आता होगा कि संघ में तो व्यक्ति पूजा है ही नहीं, पर हम डॉक्टर साहब को इस दिन प्रणाम क्यों करते हैं। यह इसलिए क्योंकि जन्मजात देशभक्त पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की जीवन की घटनाएं हमने सुनी होंगी, जिनमें से कुछ घटनाएं मैं बता रहा हूँ। चाहे वो रानी विक्टोरिया के उत्सव की मिठाई कूड़े में फेंकना हो, या कक्षा में अंग्रेजी कक्षा में निरीक्षण करना आना हो और वहाँ उसका वंदे मातरम से स्वागत होना हो, तथा इंग्लैंड के महाराजा एडम सप्तम का राज्यारोहण का कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में जाने से मना कर देना हो। यह सब जन्मजात देशभक्ति के उनके कार्य थे जो उन्होंने अपने बाल्यकाल की अवस्था में किए। ऐसे ही मैट्रिक की परीक्षा पास करके वह पुणे चले गए। पुणे भी पूरी आगे की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने वह कलकत्ता चले गए। परंतु ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई तो एक साधन था, वहाँ भी वह क्रांतिकारी कार्यों के लिए गए थे। वहाँ उनका अनुशीलन समिति का सदस्य बनना और वहाँ क्रांतिकारी कार्य करना, यह उनका जन्म से ही देशभक्ति का प्रमाण है। सन 1915 में वापस नागपुर आना और अनेक क्रांति कार्य करते हुए कांग्रेस का सदस्य बनना, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होना, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में अपनी पूरी भूमिका निभाना और उस अधिवेशन को सफल बनाना, ऐसी उनकी उसमें भूमिका रही है। उसके पश्चात गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना, उसके लिए बैठकें करना, उसमें उनका भाग लेना और अपने उत्तेजक भाषण देना, यह उनकी देशभक्ति का प्रमाण है, जिसमें उन्हें 1 साल का कारावास भी हुआ। 1 साल का कारावास पूरा करने के पश्चात जब 1922 को वह नागपुर वापस आए, उनका बहुत जोरों से धूमधाम से स्वागत हुआ, जिसमें उनका उद्बोधन भी हुआ। ऐसा कहते हैं, बहुत सोचने के बाद और विचार करने के बाद उन्होंने सन 1925 में संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना क्योंकि उस समय जो एक समाज था जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं, उसमें निराशा देखने को मिलती थी। यानी कि भीड़ में 150 हिंदू बैठे हों और वहाँ कोई सांप आकर के कह दे तो वहाँ बिना सोचे विचारे सारी भीड़ का भाग जाना, ऐसी निराशा देखने को मिलती थी। बंधुओं, उनके मन में विचार आया कि हिंदू समाज को संस्कारित और सुसंगठित करने के लिए ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि अपना हिंदू समाज संस्कारित हो, सुसंगठित हो तथा बलवान हो और राष्ट्र के लिए कार्य करे। यह जो सांप कहने से भीड़ गायब हो जाती है, यह भीड़ संगठित हो, उसके लिए उन्होंने संघ की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। बंधुओं, अब जैसा हम जानते हैं कि यह हिंदुओं का संगठन है, हिंदुओं को संगठित करने के लिए था, हिंदुओं को संस्कारित करने के लिए था, हिंदुओं को संस्कारवान बनाने के लिए था, हिंदुओं को बलवान बनाने के लिए था, जिसका अब आगे उसके
कार्यक्रम, उत्सव, उसकी पहचान वह भी हिंदू के जैसी ही होनी चाहिए। तो हिंदुओं का गुरु कौन हो? डॉक्टर साहब खुद कहते कि संघ में व्यक्ति पूजा नहीं होगी, तो उन्होंने हिंदुओं का गुरु परम पवित्र भगवा ध्वज, जो पुराने समय से हमारा मार्गदर्शन करता हुआ आ रहा है, ऐसे ही हिंदुओं के उत्सव जिनमें से वर्ष प्रतिपदा भी आता है। अब विषय ये है कि इसमें हम डॉक्टर साहब को आद्य सरसंघचालक प्रणाम क्यों करते हैं? आद्य सरसंघचालक प्रणाम इसलिए करते हैं बंधुओं, उनका जो कर्तव्यनिष्ठ और देश के लिए प्रति लगाव था, अपना कुछ भी नहीं, जहां वो डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करके आए उस समय लोगों ने कहा कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और शादी विवाह कीजिए और अपनी घर गृहस्थी चलाइए, परंतु उन्होंने अपने बारे में ना सोचकर अपने राष्ट्र के बारे में, अपने हिंदू समाज के बारे में, अपने सनातन संस्कृति के बारे में सोचा और संघ की स्थापना की। जो उनका ध्येय था कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, उस ध्येय को आगे ले जाने के लिए, उस ध्येय को याद करने के लिए, संघ में आगे आने वाली पीढ़ी को उस ध्येय को याद दिलाने के लिए, जो हम परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी को आद्य सरसंघचालक प्रणाम करते हैं। बंधुओं, जो यह संघ रूपी बीज डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने सन 1925 में नागपुर में बोया था, आज वो पूरे विश्व में फैल चुका है, परंतु उसमें हमारी क्या भूमिका हो? तो हमें उसके लिए प्रत्येक हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति संघ से जुड़े और शाखा में आए, यानी कि जो संघ के स्वयंसेवक हैं उन्हें शाखा में आने के लिए प्रेरित करना और हम सबको भी शाखा में जाना, ऐसा हम सब मानते हैं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।